नारायण नारायण नारायण। मैं अपने खुशी के लिए भक्ति मार्ग में चलना, जिससे सत्संग, योग, साधना, सेवा मात्र अपने खुशी के लिए करना चाह रहा हूँ। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की है, तो उसमें स्पष्ट वर्णन है कि रामचरितमानस महर्षि तुलसीदास जी गोस्वामी, उन्होंने राम के प्रति खुशी जाहिर करने के लिए मानस का रचना की, जिससे उनको तो खुशी मिला ही, उनका तो जीवन सार्थक हो ही गया। इसके अतिरिक्त हम लोगों जैसा जो विकृत जीवन जी रहे थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश मिला। तो मैं स्पष्ट बता दूं कि मैं गृहस्थ जीवन जी रहा हूं और प्रयासरत हूं कि भगवान के प्रति स्नेह ने बढ़ता जाए। इसी के लिए मैं अपना हृदय से जो विचार प्रकट होता है, वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उसको मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो भाई बंधु, जो भी हमारे संबंधित लोग हैं, उनको भी उससे लाभ मिले। और क्यों नहीं हम भगवान ईश्वर का कृतज्ञ हो। मुझे इस धारा धाम पर, इस सृष्टि में भेजकर और इतना बढ़िया संसार देखने का मौका दिए। इसके अतिरिक्त हमको, या जे भी मनुष्य जीवन में आया है, उनको बहुत बड़ा एक अवसर हमारे प्रभु भगवान दिए हैं कि आप अपना कल्याण कर लें। और ये जो सुख दुख जो लगा हुआ है, तो इस जीवन में और इस संसार में ये तो रहेगा, और इससे हमेशा के लिए यदि छुटकारा चाहते हैं तो अनंत भक्ति के अलावे और कोई मार्ग नहीं है। ये हमारे सब ग्रंथ, उपनिषद, महंत, संत, सारे लोग उपदेश में बार बार हम लोगों को बता रहे हैं। तो हम लोगों का यही प्रयास रहे कि हम भगवान का कैसे कृतज्ञ बने रहें, जिससे उनका कृपा हम लोगों पर बरसे, यही कामना करता हूँ। अब इतना भगवान राम ब्रह्म होते हुए और हनुमान जी के लिए कृतज्ञता, एक दास हनुमान जी भगवान राम के उदास का कार्य किए हैं, उसके बावजूद कितना बड़ा कृतज्ञता दिखाए हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा श्लोक, राज दतार हंतार संसार संकट दनुज दर्पे हारी, इति अति भीति ग्रह प्रेत चौरानल व्याधि बाधा समन घोर मारी,
सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखऊं करि विचार मन माही। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लगी तो अवतारा, जाना मन क्रम बचन या कृपा सिंधु कर दास। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये चौपाई में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान अपने सेवक वीर हनुमान, महावीर हनुमान, बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान, केसरी नंदन हनुमान, मारुति नंदन हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, अनेकों नाम से इनको कह रहे हैं कि हे हनुमान, ये आपका किया हुआ जो हमारे ऊपर इतना अधिक ऋण के रूप में आप श्रद्धा भक्ति से जो हमारा कार्य किए हैं, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ और मैं उस कृतज्ञता के अलावे बदला में कुछ भी लौटाने का समर्थ नहीं रखता हूँ। तो ये बात हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि भगवान राम जब इस तरह का कृतज्ञता वर्णित कर रहे हैं, तो हम मनुष्य क्यों नहीं निरंतर अपने ब्रह्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति निरंतर भजन भाव भक्ति रखें। और इसी संदर्भ में मैं एक छोटा बच्चा जिस तरह से तोतली बोली से भी अपना बात रखकर अपने परिवार को बता देता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसी प्रकार मैं अपने भाषा में ही, तुतली भाषा में ही, लेकिन आप सारे मनुष्य इतना सक्षम हैं कि उस बात को समझ लेंगे। तो आत्मविस्मृति होना, आत्मविस्मृति होना दुख यही है। आत्मविस्मृति यानी भगवान की विस्मृति भूल जाना, यही दुख का कारण है। भक्ति के मूल में रूप ध्यान हमेशा भगवान का रूप, भगवान का ध्यान, भगवान का लीला, भगवान का गुणगान करना पड़ेगा, और नहीं तो मन संसार में भटक जाएगा। संसारिक माया में अनेकों ऐसा हम लोगों को लुभाया गया है जिसमें कि भटक जाना है। इसीलिए निरंतर
निरंतर भजन भक्ति करना पड़ेगा। जैसे कोई नशेड़ी यदि उसको नशा का लत लग गया है तो चाहे उससे उसका जितना भी नुकसान हो रहा हो, परिवार को परेशानी हो रहा हो, समाज को कष्ट हो रहा हो, फिर भी अपना सब कुछ उस बर्बाद कर रहा है, परंतु नशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह भगवान और भक्ति, सेवा, साधना, सत्संग का नशा यदि लग जाए तो उसका नशा जो ले रहा है तो उसका एक समय निर्धारित है, उस समय के बाद उसका नशा उतर जाता है। लेकिन ये जो भक्ति रूपी नशा है, ये जो साधना रूपी नशा है, यह जो सत्संग, तो यह जो भक्ति रूपी नशा है, यह यदि चढ़ जाएगा तो ये फिर नशा उतरने वाला नहीं है। और इसमें जो परम आनंद मिलेगा, उस आनंद का, परम आनंद, परमानंद के साथ परम आनंद, उसका इस संसार में पाना उस तरह का दुर्लभ है। इसलिए हम लोग भक्ति करें, हम लोग भक्ति करें।